हेलो दोस्तों, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th का 13 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है एमपी बोर्ड का, तो मैंने 5 चैप्टर तक पहले प्रोवाइड कर दिया है। तो आप उनको देखिए और उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइए। फिर इसके बाद उसके अलावा क्वेश्चन करिएगा, पहले उनको करिए जो मैं दिया हूँ। तो जिससे क्या है कि आपको एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं, चलिए चैप्टर नंबर 6 से देख लीजिए। चैप्टर नंबर 6 से जो इम्पोर्टेंट है, पहला क्वेश्चन है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, है ना। ये 6 चैप्टर से और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। अब देखिए 6 चैप्टर से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये दोनों क्वेश्चन आकृति वाले, इनको करके जाइए, पेपर में आएगा ही आएगा, एक दोनों में से कोई एक आएगा। और ये अगर वो नहीं आया तो फिर ये क्वेश्चन सेकेंड नंबर आएगा। तो ये देख कर जाइएगा सॉल्व करके, है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा। अब देखिए यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में दिया है, तो ये अंग्रेजी का है, तो उस पर स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, है ना। अब देखिए चैप्टर नंबर 7 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, बिंदुओं 5, 2 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, फिर बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरी वाले क्वेश्चन छोड़ के जाइएगा नहीं, आपके पेपर में ज़रूर आएगा। प्रश्न नंबर 3 है, देख लीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो ये कर लीजिएगा, तीनों में से कोई एक आ सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी वृत्त का व्यास जिसका केंद्र 2 - 3 है और बी के निर्देशांक 1, 4 है ना। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए, अंग्रेजी में नहीं लिखा है, हिंदी में लिखा है, तो देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हीं को सॉल्व करके जाइएगा पेपर में। अब देखिए ये 7 का भी कुछ इंपॉर्टेंट है ना। अब हिंदी में थोड़ी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग समझ लीजिएगा, मिला लीजिएगा अपने परीक्षा बोर्ड से। प्रश्न नंबर 4 अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ना। क्या इसका क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। वृत्त का व्यास दिया है ना, जिसका केंद्र 2 - 3 है। अच्छा, वृत्त का व्यास ए बी है जिसका केंद्र 2 - 3 है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इस प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, है ना। ये दूरी है, तो दूरी वाला तो आपसे बन जाएगा। तो दूरी में अगर कोई बिंदु चेंज कर दे तब भी आप कर लीजिएगा ना, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए 7 नंबर भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर वही है जो मैं लिखा था आपके लिए। और इसमें से प्रश्न नंबर 1 वाला भी देख लीजिएगा, 20 और 19 में आया, तो हो सकता है के वाला दे दे एक, है ना। इनके अलावा आप इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा। ठीक, अब देखिए इसी का 7 चैप्टर का है, प्रश्न 5 देख लीजिएगा और प्रश्न 6, है ना। इनके अलावा अब आपका मन पड़े तो और क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी इनको पहले करना है आपको। अब चलिए देखिए प्रश्न अब आ गए अपन 8 में, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 5 वाला इम्पोर्टेंट है, 7 वाला इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, और 8 वाला, है ना, और ये 9 वाली। इतने क्वेश्चन इसमें से तो कर ही के जाइएगा, है ना, इनको छोड़ के नहीं जाएगी, इन्हीं में से कोई। और सबसे ज़्यादा 5 नंबर और 4 नंबर, 3 और 4 नंबर करके ही जाना है सॉल्यूशन, है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में राइट डाउन। अब देखिए इसमें से ये सारणी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इन्हीं में से 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका। इसके बाद 8.2 का ये देख लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन करके जाइएगा, 1, 2, इनमें से कोई ना कोई तो आएगा, है ना। जब आप वो टेबल याद कर लेंगे तब आपसे बनेगा 3। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन करके नहीं जाइएगा, छोटे ही आएंगे। अब इसमें से देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर, ये देख लीजिए, है ना। कॉस साइन 90 - ए कॉस ए, कॉस 90 - ए साइन ए, कॉट 90 - ए टेन ए, कॉसेक 90 - ए सेक ए, सेक 90 - ए कॉसेक ये होता है। तो ये देख लीजिएगा। एक उदाहरण नंबर 9 भी देख लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ट्रिग्नोमेट्री से। और ये देख लीजिएगा
ये क्वेश्चन तो देख ही लीजिएगा, है ना, ये आने की प्रबल संभावना है। ये भी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, ये देख लीजिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं आप लोग फटाफट। अब इसमें से देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, एक ये वाला 8 वाला इम्पोर्टेंट है ना। इन्हीं में से आएगा, आप इनको सॉल्व करके ही जाइएगा, इनको छोड़ के नहीं जाना है आपको, ठीक। अब इसमें से आप ये देख लीजिए, ये पढ़ के जाइएगा 6 नंबर वाला, है ना, साइन 90 माइनस, ये आपके आइडेंटिटीज तीनों पढ़ के जाइएगा, किसी तरह भी दे सकते हैं ना। साइन स्क्वायर ए को उधर दे देगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये 2 नंबर पढ़ के जाइएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनेंगे आपके। अब देखिए 9 चैप्टर में है जो, अब 9 चैप्टर में देख लीजिए, ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 3, ये है इम्पॉर्टेंट अपने आप में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर अपने आप में प्रश्न नंबर 9.1 का एक तो ये स्ट्रॉम वाला, आंधी तूफान वाला क्वेश्चन आप कर लीजिए, एक 4 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए और एक 6 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको छोड़ के नहीं जाइएगा, है ना। साल भर आप पढ़े हैं तो इनको, आज आपके पास समय है ना, तो आप इनको ज़रूर करके जाइएगा। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है 12 नंबर, देख लीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा इसमें से, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। एक देखना होगा 13 नंबर देख लीजिएगा बस, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। अब चलिए, अब आ जाइए इसमें चैप्टर नंबर 10 में। तो चैप्टर नंबर 10 में प्रश्न नंबर 2 ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, पेपर में आ सकता है। प्रश्न नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है इसका, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और अंग्रेजी से देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा। अब इसमें से इम्पोर्टेंट तो ये वाला भी हो जाता है, इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है, और इम्पोर्टेंट ये, तीनों करके जाइएगा इसमें से, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें से, हाँ ये तो वही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप करके जाना, इसको छोड़ना नहीं, इसको मैं 4 बार टिक लगा रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा और आता ही है हमेशा। अगर इसको छोड़ के गए तो फिर आप जिम्मेदार होंगे खुद। अब देखिए इसमें से ये वाला क्वेश्चन करके जाइएगा, ठीक। अब इसमें से 12 चैप्टर से आप ये भी देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा, हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है ये इसलिए बता रहा हूँ। इसमें से ये देख लीजिएगा 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हाँ, इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इनको दोनों को छोड़ के नहीं जाना, इनको करना ही करना, डबल टिक कर दे रहा हूँ, लो, इनको करना ही करना है सॉल्यूशन। फिर इसमें से एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट, एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट, ये दोनों भी करके जाना है, इन्हीं में से छपेगा आपको, है ना। इनको अगर छोड़ के गए तो पेपर में फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये 13 चैप्टर का देख लीजिए, 13 चैप्टर के मैं कुछ इंपॉर्टेंट दिया हूँ, ये है और ये है ना। 13 चैप्टर के क्वेश्चन और 15 चैप्टर क्वेश्चन मैं अभी उसमें डाल दूंगा, क्या कहते हैं, कम्युनिटी में, तो आप देख लीजिएगा ना कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना, सॉल्व ज़रूर करके जाइएगा। प्रश्न नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न नंबर 8 तो नहीं है इम्पोर्टेंट, मत करिएगा इसको। अब आ जाइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, इसको भी ना करे मत जाइएगा, पेपर में ये आएगा इस बार, है ना। और इसका सॉल्यूशन जो है ना थोड़ी गड़बड़ दिया था, तो मैं इसको सुधार रहा हूँ, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। अब आ जाते हैं सांख्यिकी में, ये देख लीजिए, है ना। इसका आपको देखिए, इस क्वेश्चन का आपको
मॉड भी निकालने को दे सकता है, बहुलक भी दे सकता है। ठीक है, तो मॉड लिख सकता है, बहुलक लिख सकता है, तो आप उसको अच्छे से करिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ना, लिटरेसी रेट निकालने का, मीन डाटा निकालने का। तो ये देख लीजिएगा, मीन वाला तो बिल्कुल ना छोड़ेगा। अब ये देख लीजिए, ये बहुलक वाला ये क्वेश्चन माध्य गणना करने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये देख लीजिए बहुलक का फार्मूला है ना, ये पढ़ के जाइएगा, बहुलक आता ही आता है, एक क्वेश्चन बहुलक का आएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाइए। अगर नहीं बनता है तो जाइए प्लेलिस्ट में, मैंने वीडियो बना रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में, आप उसमें देखिए। अब ये आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन ये है मीन वाला, मीडियन वाला, माध्यक वाला, देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में, है ना। देखिए मीन अगर जब बोले कि सिंपल मेथड से, है ना, अपने अपने मेथड से लगा दो तो क्या है, डायरेक्ट मेथड कर देना, नहीं एस्यूम्ड मीन मेथड बोले एस्यूम्ड मीन में करना, है ना। स्टेप डेविएशन से बोले तो स्टेप डेविएशन, है ना, पग विचलन काल्पनिक विधि से, और डायरेक्ट मेथड से करना। और ये बहुलक मॉड तो एक ही, मॉड का एक ही है मेथड, और मीडियन का ये हो जाएगा। अब देखिए ये आया है, ये देख लीजिए, है ना, 2020 में, और आपके प्रैक्टिस सेट में भी आया था ये, तो आप इसको करके जाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों, ये उसी का सॉल्यूशन है, देख लीजिए ये पूरा यहाँ तक, है ना, कैसे करते हैं अब आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे ये देख लीजिए, इसका क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको छोड़कर जाना नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 1 भी करके जाइएगा, प्रश्न नंबर 2 भी करके जाइएगा, है ना, इनके कॉन्सेप्ट को ये तो कर ही लीजिएगा, है ना, 4 वाला तो कर ही लीजिएगा, इसको छोड़ के नहीं जाइएगा। 6 नंबर 20 में आया है, देख लीजिए, 7 नंबर 19 में आया है, प्रश्न नंबर 1 19 में आया है, तो ये देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेहतरीन सा, और सॉल्व करते जाइएगा, ये नहीं कि बस आप क्वेश्चन देख लिए और फिर कुछ मत करो। तो अपने आप में प्रश्न 2 भी इम्पोर्टेंट, प्रश्न 3 भी इम्पोर्टेंट है ना। हो सकता है एग्जामिनर का मूड घूमे तो ये वाला दे दे क्वेश्चन आपको, तो करना है सॉल्व। इसमें से ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, और ये एक पिगी बैंक वाला इम्पोर्टेंट है, तो ये भी देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, 7 नंबर 20 में आया हुआ था, है ना, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं कम्युनिटी में आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दे दूंगा, है ना, डाल देता हूँ, तो आप उसमें से ले लीजिएगा। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आप साल भर मेहनत किए हैं, अब ये क्वेश्चन को आप अभी आज आपके पास समय है तो आप इनको सॉल्व करके जाइए, इनको आप समय व्यर्थ मत कीजिए, आप इनको एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए कि आपसे क्या बनता है क्या नहीं बनता, जो नहीं बनता वो सॉल्व करें और जो बनता है उसको स्किप करें, है ना। पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और अच्छे से मुझे उम्मीद है कि आप कल के पेपर में बहुत अच्छा करेंगे, है ना। और जो नहीं बनता तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आप जाइए, है ना, उसमें मैंने वीडियो बना के रखा है, और बहुत सारे क्वेश्चन 10th के तो बहुत सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर डाले हुए हैं सॉल्यूशन, तो आप उसमें जाइए अगर डाउट है। अगर डाउट तब भी है तो मेरे को आप शाम तक कमेंट करके बताइए, है ना, या फिर मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, तो मैं आपको बेहतरीन सा क्या दे दूँगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। व्हाट्सअप नंबर मेरा है दोस्तों 86 029 733 68, ठीक, ये देख लीजिए 86 029 733 68, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप आराम से व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसमें भी डाउट है। आप आज, है ना, दोपहर से डाउट के लिए मैसेज करिए, मैं आपको वीडियो बना के बाकायदा वीडियो, है ना, फेस विथ, तो आपको समझाऊँगा, ठीक है। बशर्ते आप थोड़ी मेहनत करिए दोस्तों, मेरा बेस्ट विशेष है आपके साथ। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।